के इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं, लेकिन अभी भी उनसे ही। बिल्कुल, आप यहाँ पर सुन रहे थे स्वामी अवधेशानंद जी को, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि देखिए, मैं प्रशंसा करता हूं कि जिस तरह से सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि आप अगर यहाँ पर एक हमला करेंगे, हम घर में घुस करके आपको मारेंगे। तो ये हर देश के कोने कोने से आवाज जो है गूंज रही है। हमारी सहयोगी नैना यादव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नैना, जिस तरह से घर में घुस करके ये मारा गया और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा, इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है। और अब स्वामी धर्माचार्य हर तरफ से जो है सेना को एक तरह से उनकी प्रशंसा, उनकी एक्टिविटी जिस तरह से उन्होंने की, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस चीज का जिक्र करते हुए। बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरह से एक्शन हुआ है उसकी चारों तरफ, खासतौर से हिंदुस्तान में हिंदुस्तान वासी हो, हर एक क्षेत्र, हर एक कस्बे का, हर एक धर्म का व्यक्ति इस पूरे एक्शन को लेकर बहुत गदगद है। गदगद इसीलिए क्योंकि जिस तरह से 22 अप्रैल को जो घटना, जो वारदात अंजाम दी गई थी आतंकियों की तरफ से, सभी का खून खौल रहा था और सभी की जुबान पर यही बात थी कि इस बार की जो सर्जिकल स्ट्राइक हो वो और भी ज्यादा सख्त रूप में हो। और इसका एक उदाहरण खास तौर से कहा जाए, उसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, 24 अप्रैल को ही दे दिए थे, जब वो बिहार की धरती पर थे। और तभी उन्होंने कह दिया था कि इस बार आतंक मचाने वाले, आतंक को बढ़ावा देने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि उनकी मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और देखिए उसका परिणाम ये रहा कि हम लोग एक तरफ यहाँ पर मॉक ड्रिल की तैयारियों में जुटे हुए थे और जो काम करना था वो भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र बलों ने कर भी दिखाया। और ये जो काम है मात्र 25 मिनट का था। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था, आतंक के आकाश सोच भी नहीं सकते थे कि भारत जवाब देगा तो इस तरह से जवाब देगा। वो ये इस बात को लेकर बखूबी तैयार जरूर होंगे कि जवाब आएगा, वो तैयारी भी कर रहे थे। और हमने देखा भी था कि कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि जो पीओके बेस्ड या फिर पाकिस्तान से जो जुड़ी हुई सीमाएं हैं हिंदुस्तान की, वहां पर जो पाक चौकियां थी उन्हें आनन फानन में खाली कराना शुरू किया गया था। आईएसआई हो या आतंक की नाकाओं की तरफ से खलबली उनमें भी थी। लेकिन देखिए, बार बार कहा जाता है ये नया हिंदुस्तान है, घर के अंदर घुस के मारता है। और उन इलाकों में जाकर सीधे सीधे टारगेट किया जो खासतौर से वो इलाके थे जहां पर ये आतंक का घर हुआ करते थे, जहां से आतंकियों को ये कहा जाए कि पालन पोषण किया जाता था, जहां से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और एक पंथ कई काज ये हिंदुस्तान सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों की तरफ से किया गया है, या यूं कहें कि सीधे जड़ पर हमला किया गया है। मेहराब मरी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेहराब मरी जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, एक बात नोट करना चाहिए, पाकिस्तान का फौज एक ही फौज है जिसने एक इलेक्शन हारा नहीं और एक जंग जीता नहीं। ये ऐसा फौज है। और आपको सर पे जो है ना, आसिम मुनीर ने तो अपने आप बयान किया कि हम शारग कश्मीर हमारा शारग है, और उसके हफ्ते बाद दहशतगर्दी का वाकया हुआ। तो मेरे ख्याल में जीएचक्यू में रावलपिंडी आप लोगों को आसिम मुनीर को टारगेट करना चाहिए। सबसे बड़ा दहशतगर्द वही है मुल्क में, उसने 4 मुल्कों को, 4 नेशंस को यरगमाल बनाया। आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं, लेकिन आसिम मुनीर देखिए आर्मी चीफ, और यही बड़ी वजह है क्योंकि हम सेना के जवानों पर नहीं, हम आतंकवाद पर प्रहार करते हैं। और इसीलिए एक्शन जो हुआ है वो पूरी तरह से आतंकवादियों के ठिकानों पर हुआ है, आतंकवादियों को खत्म करने पर हुआ है। आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं उसके तहत जो है भारत चलता है हमेशा। जाहिर तौर पर अगर जो आप कह रहे हैं मेहराम जी, और अगर पाकिस्तान की फौज की तरफ से हमारे किसी भी एक सिविलियन पर एक भी गोली लगी तो जाहिर तौर पर वो एक्ट ऑफ वार होगा। और उसके बाद मुनीर किसी भी बंकर में छुप जाए, कहीं भी छुप जाए, उसे ढूंढ कर निकाल कर मारेंगे, इसका भरोसा हम आपको जरूर देते हैं। हमारे साथ सोनिका भी बनी हुई है, सोनिका हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। सोनिका, अभी अगर हम ताजा अपडेट की बात करें, भारत की तरफ से 2 अहम मीटिंग इस समय चल रही हैं। पहली जो मीटिंग है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ चल रही है, जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री के साथ, डीजीपी के साथ, सचिव के साथ। दूसरी जो मीटिंग चल रही है वो उमर अब्दुल्ला ले रहे हैं, सभी जिलों के जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी अधिकारी हैं उनके साथ ये मीटिंग चल रही है। क्या कुछ चल रहा है देश में इस समय, ये बताइएगा।
जैसे ही एयर स्ट्राइक होती है इसके बाद से ही आशीष किरण, क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। हिंदुस्तान की बात करें तो मीटिंग्स का दौर जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी क्योंकि लगातार संपर्क में हर किसी के बने हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, और ये जो मीटिंग हो रही है ये आने वाले अब समय में कैसे देश की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जाए, खासतौर से जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि वहां पे अभी भी बताया जा रहा है कई ऐसे इलाके हैं जहां पे आतंकी छिपे बैठे हैं, घात लगाए बैठे, और कब कोई हमला हो जाए इसको लेकर के कोई लापरवाही ना बरती जाए, किसी भी तरीके से सिक्योरिटी को कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाए। और गृह मंत्री अमित शाह जो मीटिंग ले रहे हैं वो तमाम राज्यों को लेकर के, और खासतौर से बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, जो नेपाल के साथ सटे इलाके हैं, सोनिका, हम आपका रुख करते हैं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में सीएम अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक्शन मोड में आ गए हैं। उनकी तरफ से देखिए वो मीडिया से मुखातिब भी हुए थे तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से सांप्रदायिक जो एक तरह से तनाव पैदा करने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की गई थी, क्योंकि धर्म पूछ करके मारा था, लेकिन उन सब से आगे निकलते हुए ये यहाँ पर देखिए एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से सीएम के हालातों पर अधिकारियों के साथ चर्चा। तो जो स्थिति अभी बनी है और सीमा पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर के ये इमरजेंसी मीटिंग का दौर। देखिए एक तरफ आपको दिल्ली में जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बैठक कर रहे थे, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उन सबको सुरक्षित रखने के लिए, और वहीं देखिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये इमरजेंसी मीटिंग यहां पर बुलाई है। तो लगातार एक्शन में है, अभी भी शांत कोई नहीं बैठा है कि हमला हमने कर दिया है, कार्रवाई हमने कर दी है, बदला हमने ले लिया है, अब बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी उतने ही मुस्तैदी के साथ जो है सेना के जवान तो हैं ही, बीएसएफ पे जो है बीएसएफ पे बॉर्डर पे बीएसएफ तैनात है, इन सब के साथ पुलिस की तैनाती भी लगातार जो है। वहीं देखिए मंत्रियों की लगातार बैठक, मुख्यमंत्रियों की बैठक, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। और जानकारी के लिए सीधा हम दृष्टि का रुख कर लेते हैं। दृष्टि, बड़ी खबर आई देखिए कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग, और इसी तरह से मुझे लग रहा है बाकी जो भी बॉर्डर स्टेट है, क्योंकि गृह मंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए होंगे, सब जगह से ये जो बैठक है वो उनकी भी शुरू हो जाएगी अब से कुछ ही देर में। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है। और देखिए बॉर्डर सारे सील हैं इस समय, और भारत में ऑलरेडी आज मॉक ड्रिल थी और मॉक ड्रिल है, और उसको देखते हुए हम लोग सब सचेत हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन किया जाता है तो हम सब लोग तैयार रहेंगे। और इस समय जो उमर अब्दुल्ला की तरफ से बेहतर एक इमरजेंसी मीटिंग की जा रही है वो भी इसीलिए कि देश के नागरिक जो है वो सेफ रहें। उन्होंने भी कहा है कि जो भी भारत ने जो हमले का जो जवाब दिया है वो बहुत ही अच्छा है। और इस समय देखिए कांग्रेस की भी बहुत अहम बैठक चल रही है, उसमें भी मीरा कुमार पहुंच चुकी हैं, गौरव गोगोई हैं, पवन खेड़ा हैं। तो इससे मैं कह सकते हैं कि हर दल की एक अलग से मीटिंग चल रही है, जिसमें कि भारत ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है उसको देख करके हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन आगे आने वाली परिस्थिति के लिए भी हम लोग सचेत हैं और हम लोग तैयार हैं। जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं, और इसी को लेकर के सीडब्ल्यूसी की भी बैठक शुरू हो गई है। नैना, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए मॉक ड्रिल जो कल एक पूरी तरह से चीजें उसकी तैयार की गई थी कि आज के दिन जो है वो मॉक ड्रिल होना है। देखिए मॉक ड्रिल तो लगभग उसकी एक तैयारी जो है वो की गई होगी। इन सब के बीच में ये एक बड़ा एक्शन जो है ले लिया गया था, जिसके लिए न भारत की तरफ से किसी को अंदेशा हुआ कि देखिए इस तरह से चीजें होंगी, और न पाकिस्तान तो बिल्कुल एकदम चैन की नींद सो रहा था, जिनकी अब चैन जो है वो खत्म हो गई है। ऐसे में मॉक ड्रिल भी होना है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी देखिए यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। देखिए किरण, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत एक रणनीतिक तौर पर मॉक ड्रिल का भी अगर एक्शन लेना या तैयारियां करना तो एक रणनीतिक तौर पर जरूर आपको सचेत और तैयार रहने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से एक कदम बता दिया गया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि उसके एक दिन पहले ये जो एक्शन लिया गया है भारतीय सशस्त्र बलों की तरफ से, वो अपने आप में बहुत निर्णायक है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में ये खलबली मची, उसके बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। हम जानते हैं पाकिस्तान की बौखलाहट किस रूप में नजर आती है। और जब अगर बात की जाए जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की, खबर तो ये सामने आ रही है कई मीडिया के हवालों से कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की जान गई है।
10 लोगों की जान जाने के बाद खुद मसूद अजहर कह रहा है कि काश मैं भी इस हमले में मार गया होता तो ज्यादा बेहतर होता। अब सोचिए जरा, उसकी बौखलाहट के साथ साथ उसको तकलीफ भी जरूर हो रही होगी। उसने जाने कितने परिवारों को ये कहा जाए कि उनके अपनों को निशाना बनाया था, टारगेट किया था। कई अलग अलग आतंकी हमलों में लगातार हिंदुस्तान को टारगेट करता रहा। उसी के ही अपने उसका साथ छोड़ के चले गए और हिंदुस्तान ने इसी तरह से सीधे सीधे टारगेट किया। और इसके बाद में जाहिर सी बात है, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, ये तमाम आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में अलग अलग छोटे छोटे ट्रूप्स के तौर पर भी एक्टिव मोड में नजर आते हैं, उनमें भी अब बौखलाहट होगी। जरूर पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए बार बार यही कहा गया है कि मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल का क्या रूप होगा, मुझे लगता है कुछ देर के बाद, क्योंकि 3:30 बजे का वक्त बताया गया था कि 7 तारीख से 8 मई तक मॉक ड्रिल का अलग अलग स्वरूप नजर आएगा। वो कैसा होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है किरण, एक और महत्वपूर्ण बात जरूर हो जाती है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से ही की गई है। ये बाकायदा रणनीतिक तौर पर लिया गया डिसीजन है, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया कल हमले का, वो अचानक नजर नहीं आया। क्योंकि कहा यह गया कि जिस तरह से ये एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे थे, इंतजार बढ़ता जा रहा था, बहुत रणनीतिक तौर पर इसको एक्शन को अंजाम दिया गया है। मीटिंग्स हुई और बाकायदा इसको अंजाम देने के लिए कहा यह भी जा रहा है, अंदर खाने से तो खबर यह भी है कि कई ऑफिसर्स बाकायदा दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट भी हो गए थे कि किसी को इस ऑपरेशन की खबर ना लगे। और मैं ये भी बता दूं, ये भी कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आने वाले वक्त में और भी एक्शंस नजर आ सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने जब रिटेलिएट किया है तो पाकिस्तान की बौखलाहट किस रूप में नजर आती है, दिया जाएगा। एक तरह से देखिए यहाँ पर ये चेता दिया गया है कि देखिए अभी तो 9 ठिकाने हैं, महज 100 किलोमीटर अंदर घुस करके हमने मारा। लेकिन अगर आपकी तरफ से इसको लेकर के अब कोई कार्रवाई होती है, अब किसी तरह का हमला होता है, अब कोई सिविलियन जो है वो अपनी जान खोता है, तो ऐसे में अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसको लेकर के चेता दिया गया है भारत की तरफ से। नैना, किरण, एक और बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं बात बता रही थी कि चेता दिया गया है, दरअसल कहा यह जा रहा था कि जब ये 22 तारीख को जब आतंकियों ने जो जिस तरह से कत्लेआम नरसंहार मचाया था पहलगाम में, उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में रोष था, लोग गमगीन थे और सभी का खून खौल रहा था। बार बार यही कहा जा रहा था कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने वालों का खात्मा किस तरह से होगा, उनको जवाब किस तरह से दिया जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ 9 ठिकानों को टारगेट किया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मीटिंग हुई बाकायदा करीब 21 ठिकानों की लिस्ट जो है वो पेश की गई थी। और उसमें से 21 में से ये 9 ठिकाने जो सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, जो इन आतंक के आकाओं का एक तरह से हब रहा है, एक तरह से उनका हेडक्वार्टर रहा है, यहाँ पर उनका एक मजबूत जमीन रही है, उन 21 में से 9 ठिकानों को फिलहाल नेस्तनाबूद किया है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में भी एक्शन की तस्वीर नजर आ सकती है। और ये तो मात्र 9 ठिकाने हैं, आने वाली तस्वीर में हो सकता है कि वो जो 21 के 21 है वो पूरी तरह से तबाह हो जाए। फिर पाकिस्तान का क्या खाका होगा यह हम सभी समझ सकते हैं। किरण, बिल्कुल, तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है बड़ी खबर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मसूद अजहर का ठिकाने को भी किस तरीके से ध्वस्त किया गया। और पाकिस्तान में इन दिनों हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तमाम तस्वीरें वो सामने आ रही हैं जो वहाँ पर जो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिन्हें निशाना बनाया गया,